कभी कभी क्रिकेट में पूरा टूर्नामेंट सिर्फ एक रास्ता होता है, उस एक फाइनल तक का, जहाँ असली इतिहास लिखा जाता है। एक तरफ करोड़ों उम्मीदें, दूसरी तरफ दबाव का पहाड़ और बीच में 22 खिलाड़ी जो इतिहास लिखने उतरते हैं। सेमीफाइनल में जब भारत का सामना इंग्लैंड से हुआ था तो टीम इंडिया ने दिखा दिया कि वह इस टूर्नामेंट में क्यों सबसे मजबूत टीम मानी जा रही है। उस मैच में संजू सैमसन की शानदार 89 रन की पारी ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। फिर गेंदबाजी और फील्डिंग में भी भारतीय टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और अब एक शानदार मुकाबले के बाद हम बढ़ रहे हैं एक और बड़ी जंग की तरफ, क्योंकि अब सामने है आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल, जहां भारत का सामना होगा मजबूत टीम न्यूजीलैंड से। और ये मुकाबला होगा 8 मार्च को अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। लाखों फैंस स्टैंड में होंगे और करोड़ों लोग टीवी पर मैच देखेंगे। पूरे स्टेडियम में तिरंगे लहराएंगे, हर कोने से इंडिया इंडिया की आवाज गूंजेगी और माहौल ऐसा होगा जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। जब 1 लाख से ज्यादा लोग एक साथ टीम इंडिया का सपोर्ट करते हैं तो खिलाड़ियों के अंदर भी एक अलग एनर्जी आ जाती है, लेकिन उसी के साथ प्रेशर भी उतना ही बड़ा होता है, क्योंकि इतने बड़े मंच पर गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती। अगर पिच की बात करें तो अहमदाबाद की पिच अक्सर गेंदबाजों के लिए अच्छी मानी जाती है। शुरुआत में नई गेंद थोड़ी स्विंग कर सकती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है बल्लेबाजी आसान हो जाती है। ऐसे में टॉस भी काफी अहम होने वाला है। जो टीम टॉस जीतेगी वह पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकती है, ताकि दूसरी पारी में लक्ष्य का पीछा करते हुए दबाव कम रहे। अब बात करते हैं भारत की संभावित प्लेइंग 11 पर। क्या हो सकती है भारत की प्लेइंग 11? ओपनिंग में संजू सैमसन का नाम बिल्कुल तय है। सेमीफाइनल में 89 रन की पारी खेलने के बाद उन्हें हटाने की सोच भी कोई नहीं सकता। जिस अंदाज में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ बल्लेबाजी की, उससे साफ दिख गया कि वह इस समय अपने करियर के सबसे बेहतरीन फॉर्म में है। बड़े मंच पर जिस तरह का आत्मविश्वास चाहिए होता है वो संजू के खेल में साफ दिखाई दे रहा है। पावर प्ले के अंदर गेंदबाजों पर हमला करना, फील्डिंग गैप ढूंढना और जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट लगाना, यह सब चीजें उन्हें एक शानदार ओपनर बनाती है। इस वक्त तो टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज लग रहे हैं। जब कोई बल्लेबाज बड़े मैच में इस तरह की पारी खेलता है तो पूरी टीम का भरोसा भी उस पर बढ़ जाता है। यही वजह है कि फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में टीम मैनेजमेंट उन्हें छोड़ने का जोखिम बिल्कुल नहीं लेगा। अब सवाल यह है कि उनके साथ ओपनिंग कौन करेगा, कौन देगा उनका साथ। यहाँ सबसे बड़ा नाम था अभिषेक शर्मा का, लेकिन सच यह है कि पूरे टूर्नामेंट में उनका प्रदर्शन बेहद खराब रहा। 7 मैचों में सिर्फ 89 रन, 3 बार शून्य पर आउट, ऑफ स्पिन के खिलाफ बार बार आउट होना, शुरुआती ओवर्स में जल्दबाजी करना और मौके मिलने के बाद भी बड़ी पारी नहीं खेल पाना, ये सारी चीजें टीम मैनेजमेंट के लिए चिंता का कारण बनती हैं। वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में अगर कोई खिलाड़ी लगातार फेल होता रहे तो टीम के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचते। यही वजह है कि अभिषेक शर्मा को खराब फॉर्म के कारण बाहर बिठाया जा सकता है। ऐसे में उनके साथ ओपनिंग करने आ सकते हैं ईशान किशन। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज होने के कारण गेंदबाजों को अपनी लाइन बदलनी पड़ती है और यही चीज भारतीय टीम के लिए फायदेमंद हो सकती है। संजू सैमसन और ईशान किशन की जोड़ी लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन देती है, जिसे विपक्षी टीम के गेंदबाजों के लिए फील्ड सेट करना मुश्किल हो जाता है। कप्तान को बार बार फील्ड बदलनी पड़ती है और गेंदबाजों की लेट टूट जाती है। नंबर 3 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव उतरेंगे। सूर्य टीम की बैटिंग का इंजन है। 360 डिग्री शॉट खेलने वाले बल्लेबाज मैदान के किसी भी कोने में रन बनाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन यह एक सच्चाई भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सूर्य कुमार की बल्लेबाजी जितनी शानदार है, उतनी ही आलोचना उन्हें बड़े मैचों में फ्लॉप होने के कारण झेलनी पड़ी है। कई बार ऐसा देखा गया है कि लीग मैचों में वो तूफानी पारी खेलते हैं, लेकिन जब बात नॉकआउट या बड़े मुकाबले की आती है तो उनका बल्ला उतना प्रभावी नहीं दिखता। अगर पिछले मैच की बात करें यानी इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल की, तो वहाँ भी उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी। टीम को उम्मीद थी कि संजू सैमसन के साथ मिलकर सूर्य कुमार भी बड़ा स्कोर बनाएंगे और इंग्लैंड के गेंदबाजों पर पूरी तरह हावी हो जाएंगे, लेकिन उस मैच में उनका प्रदर्शन उतना खास नहीं रहा। उन्होंने कुछ अच्छे शॉट जरूर लगाए, लेकिन वह लंबी पारी नहीं खेल पाए। एक कप्तान से जिस तरह की जिम्मेदारी वाली पारी की उम्मीद की जाती है, उस दिन पूरी तरह नजर नहीं आए। अब बात करें नंबर 4 की, तो नंबर 4 पर आ सकते हैं तिलक वर्मा। शांत दिमाग वाला बल्लेबाज जो मिडिल ओवर में पारी संभाल सकता है। कई बार जब बड़े खिलाड़ी आउट हो जाते हैं तो ऐसे ही बल्लेबाज टीम को संभालते हैं। तिलक की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह घबराते नहीं हैं। कई युवा खिलाड़ी बड़े मंच पर आकर जल्दबाजी कर गलत शॉट लगा बैठते हैं, लेकिन तिलक का खेल थोड़ा अलग है। वो पहले परिस्थिति को समझते हैं और फिर धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाते हैं। मिडिल ओवर्स T20 क्रिकेट का सबसे अहम हिस्सा होता है। अगर इस समय विकेट गिरते हैं तो टीम की पूरी लय बिगड़ जाती है। यही वजह है कि नंबर 4 पर ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो क्रीज पर टिक सके और स्ट्राइक रोटेट करते हुए रन रेट को आगे बढ़ा सके। अब अगर हम बात करें नंबर 5 की, तो नंबर 5 पर आ सकते हैं हार्दिक पांड्या। ऑलराउंडर के तौर पर टीम के सबसे अहम खिलाड़ी माने जाते हैं।
टीम का संतुलन काफी हद तक हार्दिक पर टिका रहता है। अगर हार्दिक बल्ले से रन बना दे और गेंद से एक दो विकेट निकाल ले तो मैच का रुख पूरी तरह बदल सकता है। बड़े मैचों में ऑलराउंडर की जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसे खिलाड़ी ये टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकालते हैं। अब अगर हम बात करें नंबर 6 की, तो नंबर 6 पर आ सकते हैं शिवम दुबे। स्पिनर्स को टारगेट करने वाले बल्लेबाज हैं और अहमदाबाद जैसी पिच पर उनकी ताकत काम आ सकती है। शिवम दुबे की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वह खासकर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ बेहद खतरनाक साबित होते हैं। जैसे ही स्पिनर गेंदबाजी करने आते हैं, दुबे तुरंत अटैक मोड में चले जाते हैं। उनके लंबे कद और ताकतवर बल्ले की वजह से गेंद आसानी से बाउंड्री के पार चली जाती है। T20 क्रिकेट में मिडिल और डेथ ओवर्स के बीच का समय बहुत अहम होता है। यही वह समय होता है जब टीम को रन गति यानी कि रन रेट बढ़ाने की जरूरत होती है। अगर इस समय कोई ऐसा बल्लेबाज हो जो बिना ज्यादा समय लिए बड़े शॉट लगा सके तो टीम का स्कोर तेजी से बढ़ सकता है। शिवम दुबे ठीक वही भूमिका निभाते हैं। अब बात करें नंबर 7 की, तो नंबर 7 पर आ सकते हैं रिंकू सिंह, डेथ ओवर के सबसे भरोसेमंद फिनिशर। कई बार उन्होंने मुश्किल मैच जिताए हैं। पिछले कुछ सालों में रिंकू सिंह ने खुद को एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में साबित किया है जो दबाव के समय घबराता नहीं। जब टीम को आखिरी ओवर्स में तेजी से 6 रन चाहिए होते हैं, तब रिंकू का बल्ला अक्सर बोलता है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनका धैर्य और आत्मविश्वास। कई बल्लेबाज डेथ ओवर में जल्दबाजी में बड़े शॉट खेलने की कोशिश करते हैं और आउट हो जाते हैं, लेकिन रिंकू अक्सर स्थिति को समझकर खेलते हैं। वो जानते हैं कि किस गेंद पर हमला करना है और किस गेंद को सिर्फ सिंगल में बदलना है। अगर फाइनल में भारत को आखिरी 4 ओवर्स में तेजी से रन बनाने की जरूरत पड़ी तो रिंकू सिंह की भूमिका अहम हो सकती है। इसलिए नंबर 7 पर उनका होना टीम इंडिया के लिए एक बड़ी ताकत माना जा रहा है। नंबर 8 पर अक्षर पटेल बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों में योगदान देने वाले हैं। टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर में से एक अक्षर पटेल का महत्व सिर्फ इस बात से नहीं है कि वे गेंदबाजी कर सकते हैं या बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन इस बात से है कि वे तीनों सेक्शंस में टीम को संतुलन देते हैं। T20 क्रिकेट में ऐसे खिलाड़ी बेहद कीमती होते हैं जो किसी भी समय मैच का रुख बदल सके। अक्षर पटेल की लाइन और लेंथ इतनी सटीक होती है कि बल्लेबाज आसानी से बड़े शॉट नहीं खेल पाते। वो लगातार स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करते हैं और बल्लेबाजों को गलती करने पर मजबूर कर देते हैं। यही वजह है कि कई बार मिडिल ओवर्स में विपक्षी टीम का रन रेट अचानक स्लो हो जाता है। लेकिन अगर सेमीफाइनल की बात करें तो वहाँ अक्षर पटेल ने जो किया वो सिर्फ एक अच्छी फील्डिंग नहीं बल्कि मैच का टर्निंग पॉइंट था। इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 2 ऐसे कैच पकड़े जो शायद किसी और खिलाड़ी से छूट जाते, खासकर हैरी ब्रुक का कैच। बुमराह की गेंद पर पीछे भागकर लिया गया वो कैच पूरे मैच की दिशा बदल गया। अगर वह कैच छूट जाता तो शायद मैच का नतीजा कुछ और भी हो सकता था। इसके अलावा विल जैक्स का रिले कैच भी शानदार था, जिसमें अक्षर ने पहले कैच पकड़ा और फिर तुरंत गेंद शिवम दुबे की तरफ फेंक दी। ऐसे फील्डिंग मोमेंट्स अक्सर स्कोर बोर्ड पर दिखाई नहीं देते, लेकिन मैच का नतीजा तय कर देते हैं। अक्षर की फील्डिंग भी टीम के लिए बहुत बड़ी ताकत है। वो तेज हैं, एथलेटिक हैं और मुश्किल कैच पकड़ने की क्षमता रखते हैं। फाइनल जैसे बड़े मैच में एक अच्छा कैच या रन आउट पूरे मैच की कहानी बदल सकता है और अक्षर ऐसे ही खिलाड़ी हैं जो यह कर सकते हैं। नंबर 9 की बात करें तो नंबर 9 पर है जसप्रीत बुमराह, टीम की स्पाइन, भारतीय गेंदबाजी की सबसे बड़ी ताकत। जब भी टीम को विकेट की जरूरत होती है या रन रोकने होते हैं, कप्तान की नजर सबसे पहले बुमराह पर जाती है। उनका अनोखा एक्शन, उनकी सटीक यॉर्कर और उनकी गेंदों की गति बल्लेबाजों के लिए हमेशा चुनौती बनकर आती है। बुमराह उन कुछ गेंदबाजों में से हैं जो दबाव को संभाल लेते हैं। अब बात करें नंबर 10 की, तो नंबर 10 पर हो सकते हैं अर्शदीप सिंह। पावर प्ले में जब फील्डिंग सर्कल के अंदर ज्यादा होती है, उस समय अगर गेंद स्विंग हो जाए तो बल्लेबाज के लिए रन बनाना भी मुश्किल हो जाता है और विकेट गिरने की संभावना भी बढ़ जाती है। लेकिन अगर पिछले मैच की बात करें तो उन्हें थोड़ी और सटीकता की जरूरत है। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में कुछ ओवर्स ऐसे भी रहे जहां उनकी लाइन और लेंथ थोड़ी बिगड़ गई थी। बड़े मैचों में ऐसी छोटी गलतियां भी महंगी पड़ सकती हैं। अब बात करें नंबर 11 की, तो नंबर 11 पर होंगे वरुण चक्रवर्ती, मिस्ट्री स्पिनर जो मिडल ओवर्स में बल्लेबाजों को फंसाने की क्षमता रखते हैं। वरुण की गेंदबाजी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि बल्लेबाज अक्सर समझ ही नहीं पाता कि गेंद किस तरह टर्न होगी। कभी कैरम बॉल, कभी गोगली, कभी सीधी गेंद। उनकी डाइवर्स गेंदबाजी समझने के लिए बल्लेबाज परेशान हो जाते हैं। उनकी गेंदबाजी का फायदा यही है कि बल्लेबाज अक्सर उन्हें समझने में समय लेते हैं। जब तक बल्लेबाज उनकी गेंद को पढ़ने की कोशिश करते हैं, तब तक कई बार वे गलती कर बैठते हैं और विकेट दे देते हैं। यही वजह है कि उन्हें मिस्ट्री स्पिनर कहा जाता है। लेकिन पिछले मैच को देखते हुए वरुण चक्रवर्ती को भी थोड़ा और सुधार करने की जरूरत है। अब देखना यह है कि क्या टीम इंडिया न्यूजीलैंड को हराकर एक बार फिर वर्ल्ड कप जीत पाएगी। दबाव बड़ा है, मंच बड़ा है और मौका भी बड़ा है। क्या करोड़ों फैंस का सपना पूरा होगा या फिर न्यूजीलैंड एक बार फिर भारत का रास्ता रोक देगा?
अब सबकी नजर होगी नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर, जहां 8 मार्च की रात तय करेगी कि ताज किसके सर सजेगा। क्या भारत फिर से बनेगा वर्ल्ड चैंपियन या न्यूजीलैंड लिखेगा नया इतिहास? यह जानने के लिए हमें बस इंतजार करना होगा फाइनल की उस एक रात का, क्योंकि क्रिकेट में हीरो वही बनता है जो फाइनल जीतता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आपका दिन मंगलमय।